हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हरदेव यादव अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म AKT लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। जो स्टूडेंट आज हमसे पहली बार जुड़े हैं वो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, हमारा AKT लाइव ऐप है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड करके हमारी टीम से जुड़िए जो आगरा की बेस्ट बेहतरीन टीम है। ठीक है, चलिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था औसत, आज हम उसको कंटिन्यू रखते हैं। आज अगले टाइप के क्वेश्चन समझेंगे और ध्यान से समझिए। सारे क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन हैं, आसान क्वेश्चन हैं, अच्छे से समझ में आएंगे। एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। ठीक है, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए आज के जो क्वेश्चन है हमारे कुछ इस टाइप से हैं। आय और व्यय से संबंधित प्रश्न होंगे आज के हमारे। जो आय होगी और व्यय होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन है, सारे ध्यान से समझना। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है, एक फैक्ट्री में 15 मजदूरों का औसत, एक फैक्ट्री में 15 मजदूरों का औसत देखो ये सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है इसको। देखिए एक फैक्ट्री में 15 मजदूरों का औसत मासिक वेतन 285 है। मजदूर कितने हैं? 15। इनका औसत वेतन कितना है? 285। एक प्रबंधक का वेतन और शामिल कर दिया जाए तो पर्सन कितने हो गए? 16। 15 तो पहले थे, एक प्रबंधक को और सम्मिलित कर लिया जाए तो पर्सन कितने हो गए? 16, जिससे कि औसत 355 हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? अब वही डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है, अप्लाई कर दीजिए। देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक 16 में से 15 जाएगा तो एक, यानी नीचे वाले में से आपने ऊपर वाला माइनस किया है। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो 5 में से 5 जाएगा 0, 15 में से 8 जाएगा तो 7। क्लियर है? क्रॉस कर दीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 70 का 15 7 105 यानी 1050 प्लस 355। तो आपका जो आंसर आपका यहाँ पर अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1405। ये जो 1405 बना है ये उस प्रबंधक की वेतन है। क्लियर है कि नहीं? तो हमारा आंसर बन जाएगा 1405 रुपए। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ भी गया होगा सभी के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन 16,000 है। 19 सदस्य हैं, इनका औसत है 16,000, 16,000। यदि उस ग्रुप में 20,000 वाला एक अन्य आदमी और शामिल कर लिया जाए, 20,000 मासिक वेतन वाला एक अदर पर्सन और सम्मिलित कर लिया जाए तो अब उस ग्रुप का औसत वेतन कितना होगा? ठीक है, देखिए एक चीज समझो, यहां से बहुत ही अच्छी चीज है। अगर 19 है, इनका औसत 16,000 है और 20वां पर्सन अगर 16,000 ही लेकर आता तो औसत पे कोई प्रभाव पड़ता? नहीं पड़ता। उसका औसत 16,000 हो जाता, 20 का आंसर दे देते। लेकिन जो 20वां पर्सन है वो कितना लेके आया है? 20,000 लेकर आया है। इसका मतलब है कि 16,000 तो लेकर ही आया होगा, तो कितना एक्स्ट्रा लेकर आया है? तो देखिए 16,000 पहले तो आप इसमें से माइनस करो, 4,000 एक्स्ट्रा रुपए लेकर आया है। अगर 4,000 एक्स्ट्रा है, ये योग है, तो औसत में कितने की बढ़ोतरी होगी? तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। अब संख्या कितनी हो गई? 20। तो देखिए 4,000 तो योग है, 20 का भाग लगाओ, ये बन जाएगा आपका 200।
यानी औसत में कितने की बढ़ोतरी करनी होगी, 200 की। तो आप इसमें 200 की बढ़ोतरी कर दीजिए, फाइनल आंसर बन जाएगा 16,200। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया होगा सभी के, आसान है, आसानी से समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचाइए वीडियो को, जिससे कि सभी स्टूडेंट आसानी से मैथ और एवरेज टॉपिक अच्छे से सीख सकें। क्लियर है कि नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। देखिए, एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन 1800 रुपये मासिक खर्च करता है। 4 माह में 1800 रुपये खर्च किए, तो यहां देखो 4 गुणा 1800 कितना खर्च हो गया, 7200, हाँ या ना, 7200 रुपये खर्च कर दिया। अगले 4 माह में 2000 रुपये खर्च करता है और वर्ष में 5600 रुपये की बचत बचा लेता है। देखो ये जो 4 है ना, 4 माह, यहां 8 होगा, ठीक है, ध्यान रखना 8 माह में, हाँ आप सही है, क्योंकि देखिए ये 4 तो ये हो गए, 4 यहाँ नहीं होंगे, 8 होंगे यहाँ, ठीक है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी मेंस के अंदर पूछा गया 2013 के अंदर, ठीक है। तो देखिए 8 माह में कितना रुपया बचाया इसने, सॉरी खर्च किया 2000 रुपये, तो योग कितना हो गया होगा, 8 दूनी 16,000 रुपये, 16,000 रुपये यहाँ पे खर्च हो गए। टोटल खर्चा कितना हो गया, 0 0, देखो 0 0 2 और 13 की 3 हासिल, यानी 23,200 रुपये खर्च हो गए टोटल। अब बचत कितनी की थी उसने पर ईयर, 5600 रुपये की। अगर हम बचत को और मिला दें तो पूरे साल की इनकम हमें पता चल जाएगी। इसमें आप बचत और ऐड कर दीजिए, सेविंग 5600 रुपये, 5600 रुपये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28,800। और जो ये 28,800 है ये टोटल इनकम है उसकी। आपको चाहिए औसतन मासिक आय। मासिक आय के लिए आप 12 से भाग लगा दीजिए, 12 से भाग लगाएंगे तो 12 से इसको काट दीजिए, ये बन जाएगा आपका 12 दूनी 24, 4 बचे, 12 चौके 48, 2400, यानी उसकी मासिक वेतन बन जाएगा 2400 रुपये। कितना बन जाएगा, 2400 रुपये। वो आपका ये रहा। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा होगा सभी के अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आपके लेटेस्ट, एसएससी सीजीएल 2019 और भी कई सारे सीएचएसएल 2019, उस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन प्रत्येक सेट के अंदर पूछा जा रहा है। बेहतरीन क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, आसानी से सोल्व कर सकते हो, ध्यान से समझिए। देखिए पी और क्यू का मासिक वेतन है, औसत मासिक वेतन 5050, क्यू आर का है ये और पी आर का है 5200, यानी 6250 है आपका क्यू आर का और पी आर का है 5200। आपको पता करना है कि पी की इनकम क्या है, ठीक है। देखो कितना आसान है, सबसे पहला काम करो आप तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। तीनों को आपने ऐड किया तो 0, 5 और 5 10, 0 हासिल 1, 3 और 2 5, 5 10 15 और 1 16, यानी 16,500। ये 16,500 जो है ये औसत जो योग है पी क्यू आर का, पी प्लस क्यू प्लस आर का ये योग है। P प्लस क्यू प्लस आर का ये योग निकल के आ गया, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आप इसको करने का तरीका होता है, इसका 2 का गुणा करते, इसमें इसका 2 का करते, फिर इसका 2 का करते, फिर उसको ऐड करते, फिर आप भाग लगाते, 2 का तो फिर वही बन जाता है, ठीक है। तो उससे बेटर है कि आप डायरेक्ट ही यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके लिख दो 16,500, ठीक है। दूसरा आपसे बोला गया P का, तो आप अगर क्यू आर का योग इसमें से हटा दें तो पी का पता चल जाएगा। और क्यू आर का औसत कितना है देखना, क्यू आर का है ये वाला, इसका आप योग, ये तो औसत है, योग कितना हो जाएगा, 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा करेंगे तो 0, 5 10 की 0 हासिल 1, 4 और 1 5 और 6 दूनी 12, इसको माइनस कर दो तो ये बन जाएगा आपका 4000। ये जो 4000 निकल के आया है ये पी की मासिक आय है। क्लियर है, बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा सभी के।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी परिवार में 4 कमाऊ सदस्यों की औसत मासिक आय 7350 है। कमाने वाले में से एक का स्वर्गवास हो गया, जिससे कि औसत 6500 रह गया है। देखिए 4 पर्सन है, उनका औसत है 7350। एक कमाने वाला पर्सन था जिसका स्वर्गवास हो गया तो कम हो गया, 3 रह गए। औसत कितना कम औसत कम होकर 6500 रह जाता है। वही डिफरेंस वाला क्वेश्चन कैलकुलेट कर दो। इसमें से इसको माइनस करेंगे 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, 5, 13 में से इधर ले लो, 13 में से 5 जाएगा तो 8, 6 से 6 जाएगा 0। क्लियर? इसका मल्टीप्लाई कर दो इधर और इसका कर दो इधर, तो 4 का इसमें करेंगे तो 0, 4 पंजे 20, 0, 4 अट्ठे 32 और 2 34 प्लस 6500। कैलकुलेट कर दो, 0 0 9 9 यानी 9900 रुपए। ये जो बनेगा 9900 रुपए हो जाएगा। क्लियर है सभी का? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहे होंगे सभी के अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 3400 रुपए है। पहले 8 महीने की औसत आय 3160 रुपए है। अंतिम 5 महीने की औसत आय 4120 रुपए है। इस वर्ष 8वें महीने की आय बताओ। बहुत आसान है, पहली वीडियोस के अंदर मैं आपको इस क्वेश्चन को करवा भी चुका हूं। देखिए एक बार और समझ लीजिए ध्यान से। यहां पर एक व्यक्ति की मासिक औसत आय एक वर्ष में 12 वर्षों में औसत है उसका 3400 लेकिन 8 महीनों का औसत कितना है 3160 और अंतिम 5 महीनों का औसत कितना है 4120। आपको पता करना है कि जो 8वें महीने हैं उसकी आय क्या रही होगी। क्लियर है कि नहीं? तरीका तो एक तो वही होता है, आप डायरेक्ट इन दोनों का गुणा कर दो। देखिए ऐसे 12 चौके 0, 12 0, 12 चौके 48 की 8 हासिल 4 और 12 ती 36, 36 और 4 40। ठीक है, ये सभी का आ गया। इसका कर दो 0, 8 छके 48 की 8 हासिल 4, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 8 24 और 1 25 प्लस इसका कर दो 0, 5 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6 20, 5 चौके 20। दोनों को ऐड कर दो 0 8 6 और 2 8, 5 और 4। अगर देखिए ये है 8 और 5 13 का योग और ये है 12 का योग। अगर 13 के योग में से 12 का योग माइनस कर दिया जाए तो जो एक एक्स्ट्रा आ गया है 8वां उसका हमें पता चल जाएगा। तो आप इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 0 8 में से 8 जाएगा 0 और 5 यानी 50 80। इसका आंसर बन जाएगा 50 80। क्लियर है कि नहीं है? 5080 रुपए। समझ में आ गया होगा अच्छे से? क्लियर है? और जो एक और तरीका मैंने बताया था उससे आप डायरेक्ट कर लेना। ठीक है, कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से समझना है इन सारे क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। लड़के थे 4, इनका औसत था 9, तो योग कितना हो गया 36 वर्ष। ठीक है, उनमें से एक नए लड़के को शामिल होने से उन 5 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। देखिए ये वाली जो आयु है 5 साल पहले की है। अगर हम आज की बात करें तो आज वर्तमान में इनकी उम्र क्या रही होगी? तो 5 साल, देखिए पर्सन कितने हैं 4 और 4 पर्सन 5 साल, एक पर्सन 5 साल बढ़ेगा, दूसरा भी 5 साल बढ़ेगा और चारों 5 साल बढ़ेंगे तो टोटल कितना बढ़ जाएगा 20 साल। अब 20 साल बढ़ने के बाद ये हो गया 56। ये जो 56 है ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है सभी की। ठीक है, जो भी 4 स्टूडेंट है उनकी प्रेजेंट एज है। लेकिन यहां बोला गया है आपसे
एक नए लड़के को शामिल होने से एक नया लड़का आ गया तो कितने हो गए अब 5, जिससे औसत कितनी हो गई 15 ईयर। तो योग कितना हो गया 75 ईयर। 75 में से अगर हम इन 5 के योग में से ये 4 का प्रेजेंट एज हटा दें तो हमें पता चल जाएगा जो नया लड़का आया है वो कितने का है। इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, 15 में से 6 जाएगा तो 9 और 6 में से 5 जाएगा तो 1। जो नया लड़का आया है वो कितने साल का है 19 साल का। क्लियर है, आ गया होगा समझ में सभी के अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक क्लास में 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि उनके एक शिक्षक को और मिला लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाएगा। शिक्षक की आयु बताओ। 30 लड़के हैं, औसत है इनका 10 वर्ष। एक शिक्षक को सम्मिलित किया तो हो गए 31, औसत में हो गई 1 की बढ़ोतरी। डिफरेंस वाला 1 की बढ़ोतरी यहां पर है, 1 की बढ़ोतरी यहां पर है, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस किया। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, इसका कर दीजिए इधर, तो 30 प्लस 11 इक्वल टू हो जाएगा आपका 41। यानी कि जो टीचर है उसकी एज कितनी रही होगी 41। समझ में आ रहा होगा सभी का, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लड़के और लड़कियों की संख्या x और y है। एक लड़की और एक लड़के की आयु क्रमशः a वर्ष और b वर्ष है। सभी लड़के और लड़कियों की औसत आयु कितनी होगी। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, दो चीजें हैं। ठीक है, बॉयज की संख्या की अगर बात करें तो बॉयज x हैं, गर्ल्स y हैं। ठीक है बच्चों। दूसरी चीज, इनकी अगर एक लड़के की बात करें तो एक लड़के की है b वर्ष और एक लड़की की है a वर्ष एज। तो x लड़कों की एज कितनी हो जाएगी xb, और g गर्ल्स जो होंगी y गर्ल्स होंगी, y गर्ल्स की एज कितनी हो जाएगी टोटल y a। टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा टोटल। क्लियर है, आपको चाहिए औसत। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, तो योग तो आपका ये हो गया। संख्या कितनी है, कुल संख्या, तो x प्लस वाई, यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान, उनको देख के आपको घबराना नहीं है, आसानी से समझ में आएंगे। प्रॉब्लम में मत जाया करो, सर चीज आसान होती है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा इसका आंसर bx प्लस a बाई x प्लस वाई। ये रहा, क्लियर है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 लड़कों में, एक कक्षा में 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष का लड़का चला जाता है, उसकी जगह दूसरा आ जाता है, औसत आयु 15.875 वर्ष रह जाती है। नए लड़के की आयु बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आपको क्लास 1 के अंदर करवा चुका हूं। देखिए यहां भी आप प्रैक्टिस के लिए समझ लीजिए इसको। एक क्लास में 40 लड़के हैं, ठीक है, इनका औसत कुछ भी रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि एक 17 साल का लड़का ये क्लास छोड़ के चला गया। ठीक है, अगर 17 का ही आ जाता तो औसत पे कोई प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता, लेकिन औसत में हो गई है कमी, 15.875 रह गया है 16 से। यानी कमी कितने की हुई है आपकी 0.125 की कमी हुई है, 0.125 की कमी हुई है आपकी। और ये कब कमी हुई, जब 17 साल का बाहर गया और उसकी जगह पे एक दूसरा लड़का आया है। आपको पता करना है जो नया लड़का आया है उसकी उम्र क्या रही होगी। अगर औसत में कमी है तो इसका मतलब है कि जो बाहर से लड़का आया है उसकी उम्र कम रही होगी जाने वाले से। अब कितनी कम होगी उस पर काम करते हैं। तो देखिए ये है संख्या, औसत में कितने की कमी आई 0.125, इसमें से इसको माइनस कर दो, सॉरी गुणा करो इन दोनों का, तो 25 0 4 पंजे 20, 0 हासिल 2 4 8 और 10 की 0 हासिल 1, 4 और 1 5, यानी 3 अंक। 5 वर्ष की क्या हो जाएगी कमी। तो आप इसमें से 5 वर्ष कम कर दीजिए,
फाइनल आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। यानी जो बाहर से नया लड़का आया है उसकी उम्र होगी 12 वर्ष। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा होगा सभी स्टूडेंट्स के? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक पिता और माता की औसत आयु 38 वर्ष है। यहां 2 पर्सन हैं, एक तो पिता है और एक माता है। जबकि माता पिता और उसकी इकलौती लड़की की औसत आयु 28 है, तो लड़की की आयु, वही डिफरेंस वाला क्वेश्चन आसान है, लगा दो। माता पिता 2 लोग हैं, औसत है 38। 3 लोग हैं, माता पिता और इकलौती लड़की, तो 3 पर्सन हो गए। योग कितना है इनका? सॉरी, औसत है 28। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो अब की बार ये हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 20, प्लस का इसका इधर कर दो 28। तो लड़की की उम्र कितनी निकल के आ जाएगी? प्लस का 8, यानी लड़की की उम्र है 8 साल। समझ में आ रहा है सभी के? अच्छे से क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है, 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे कम उम्र की सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, तो सबसे कम उम्र आयु वाले सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या रही होगी? देखिए 4 पर्सन हैं, उनका औसत आयु है 36 साल। तो योग कितना हो जाएगा इनका? योग 4 छिके 24 की 4 हासिल 2, 12 और 2 14। क्लियर है कि नहीं? 144 वर्ष। अब 4 सदस्यों के परिवार की 36 वर्ष, परिवार के सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति है उसकी उम्र है 12 साल। कितनी है? 12 ईयर। ठीक है। अब आपसे पूछा कि जब इसका जन्म हुआ था, तो जन्म हुआ तो आप 12 साल पीछे जाओगे, हाँ या ना? 12 साल पीछे प्रत्येक पर्सन जाएगा, तो 12 चौके 48 साल पीछे लौट जाओगे। 48 साल पीछे गए तो अब 44 तो ये चला गया, 96 बना। क्लियर है कि नहीं है? अब जो ये 96 बना है, ये कितने, अब जो 12 वर्ष का लड़का था वो तो 0 का हो गया, लेकिन जो अब उस समय पर जो परिवार में सदस्य रहे होंगे वो कितने होंगे? 3। 4 सदस्य टोटल हैं, एक का जन्म हुआ होगा बाद में। तो देखिए जन्म के समय 3 पर्सन थे, तो 3 पर्सन संख्या है, ये योग है उन तीनों का, तो औसत कितना हो जाएगा? 32 ईयर। क्लियर है कि नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32 ईयर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, समझ में आ रहे होंगे सभी के, अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आगे आपको किस तरह के क्वेश्चन के अंदर डाउट रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वीडियो आपकी रेलवे, एनटीपीसी और सीएचएसएल जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए पूरी अंत तक। ये पूरी एवरेज की सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। सभी स्टूडेंट को पूरी सीरीज देखना जरूरी है, मस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया सप्ताह के 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपसे पूछा चौथे दिन का कितना होगा। ठीक है, देखो 4 दिन हैं, इनका औसत तापमान है 37। ठीक है, अगला अंतिम 4 दिन है, उनका है आपका 41 और 7 दिन है, उनका है 39। ठीक है, ठीक है सभी का। अब देखो एक चीज ध्यान से समझना। मैंने मान लिया सभी का औसत 39 है। कितना है? 39। तो इसका भी तो 39 होना चाहिए। कितना कम है? माइनस का 2। क्लियर है? ये कितना ज्यादा है? प्लस का 2। रिजल्ट देखना, माइनस का 8, ये प्लस का 8, तो ये दोनों हो गया 0। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब है कि आपने जो औसत माना है वो सही है 39, और जो चौथा दिन होगा उसका भी औसत कितना होगा?
39, यानी कि जो चौथा दिन है उसका तापमान भी हो जाएगा 39। क्लियर है? देखिए एक चीज और समझ लीजिए, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 सत्ते 28 की 8 आंसर 2, 12 और 2 14, प्लस 4 का करो 4 चौके 16, 164, दोनों को ऐड कर दो, 12 की 2 हासिल 1, 4 10 11 की 1 हासिल 1, 312, और 7 का इसके अंदर गुणा कर दो तो 7 नाम 63 की 3 हासिल 6, 7 21, 21 और 6 21 और 6 27। इसमें से इसको माइनस कर दो, 8 में से 7 का हटा दो तो 1 का पता चल जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9, और यहाँ बचेगा आपका 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3, 39 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया होगा आप सभी के, अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। देखिए 24 मई 2008 को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का मैक्सिमम टेम्परेचर जो था, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई, तीनों का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 33 डिग्री सेंटीग्रेड और 34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेंटीग्रेड, ठीक है, दर्ज किया गया। चेन्नई का अधिकतम तापमान क्या था यदि इन शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता, औसत सभी का? तो आप तीनों को ऐड कर सकते हो, 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 5 12 की 2 हासिल 1, 3 6 9 और 1 10, 102 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सभी का हो गया। ठीक है, सभी का। अब यहां पर सिटी कितनी हो गई? 3 तो ये हो गई, 1 चेन्नई, 4 सिटी का औसत था 35, तो योग कितना हो जाएगा? 70, 140। 140 में से अगर 3 सिटी का हटा दें 102 तो एक का हमें पता चल जाएगा। तो 140 में से 102 हटा दो तो ये बन जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस, यानी कि चेन्नई का जो मैक्सिमम तापमान रहेगा वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। क्लियर है सभी का? समझ में आ रहा होगा सभी का अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार और बृहस्पतिवार 4 दिन हैं। सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, इन चारों का औसत तापमान है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मंगलवार, ट्यूसडे, बुधवार, बृहस्पतिवार और फ्राइडे, ठीक है, शुक्रवार का औसत तापमान है 63 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपको पता करना है, एक चीज और दी गई है इसमें, मंडे और फ्राइडे का जो औसत है वो 21:25 है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि शुक्रवार का तापमान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर इन दोनों में कितने की बढ़ोतरी हुई है? 3 की, औसत में 3 की, संख्याएं कितनी है? 4, तो योग कितना हो जाएगा इनका? 12। ठीक है, समझ में आया होगा सभी के। अब आपसे पूछा, आपसे बोला ये जो 12 आया है ये आपने अंतर ही तो निकाला है। अगर मैं यहां अंतर की बात करूं तो मंडे और फ्राइडे का जो अंतर होगा वो 12 होगा, ये अंतर है। क्लियर है कि नहीं है? ये क्या है? अंतर। यहां मैं अंतर की बात करूं तो यहां पे अंतर कितना है? 4, लेकिन हमारा 4 नहीं था, हमारा कितना है? 12 अंतर मंडे और फ्राइडे का। तो 12 कितने गुना? 3 गुना। अगर ये 3 गुना है तो प्रत्येक मान कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना। आप इसको भी 3 गुना कर दीजिए तो फ्राइडे का तापमान हो जाएगा 75 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया होगा सभी का अच्छे से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला। एक संस्था में, ये आपका एसएससी मेंस के अंदर 2012 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। एक संस्था में सभी कर्मचारियों का औसत 60 है, 12 अधिकारियों का प्रति व्यक्ति औसत 400 है, शेष कर्मचारियों का 56 है। कर्मचारियों की कुल संख्या बताओ। एलिगेशन जो मेथड होता है उसको अप्लाई कर दीजिए इसके अंदर, बेहतरीन है, आसान से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो
एक संस्था में सभी कर्मचारियों का औसत 60 है, तो सभी का तो 60 हो गया। 12 जो अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, ये हैं 12, इनका औसत है 400, और अन्य हैं अदर, अन्य हैं उनका है शेष जो रिमेनिंग है अदर, उनका है 56 और सभी का है 60। वही इसमें से इसको माइनस कर दो तो 4, इसमें से 60, 400 में से 60 जाएगा तो 340। ये 4 ना होके ये कितना था 12, कितना गुना है 3 गुना। आप इसको भी 3 गुना कर दीजिए तो 3 चौके 12 की, तो हासिल 1, 3 9 और 1 10, यानी 1020 तो अदर कर्मचारी हैं जो शेष थे और 12 ऑफिसर हैं। कुल कर्मचारियों की संख्या पूछी है तो आप कुल कर्मचारी हो जाएंगे 1032, यानी 1032 ये हो जाएंगे टोटल कर्मचारी। क्लियर है सभी का, समझ में आ रहा होगा सभी का अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, किसी कक्षा के सभी छात्रों की औसत लंबाई a है। अच्छा क्वेश्चन है, एक ही बार में अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से समझना। किसी कक्षा के सभी छात्रों की औसत लंबाई है a। देखिए छात्र जो है सभी, उनका औसत है a। इसमें 10 छात्रों की औसत लंबाई b है। पहले इसमें एक चीज समझो, मान के चलो उस क्लास में टोटल स्टूडेंट जो हैं वो p हैं। कितने हैं p। अब p जो हैं उनका औसत है a, तो योग कितना हो गया p a, हाँ या ना। क्लियर है। दूसरी चीज, 10 छात्रों का औसत b है, तो 10 छात्र हैं उनका औसत है b, तो योग कितना हो जाएगा 10b, हाँ या ना। बचे छात्र कितने, तो 10 p थे, 10 माइनस हो गए, ये वाले शेष रह गए होंगे, और इनका औसत है c, तो इनका योग कितना हो जाएगा pc माइनस 10c। क्लियर है कि नहीं है। आपसे पूछा गया है कि क्लास में छात्रों की संख्या कितनी थी, तो आपको p का मान पता करना है बस, और कुछ नहीं निकालना। ठीक है। देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर रख सकता हूं, क्योंकि ये भी तो उन दोनों का योग है। जैसे 10 थे, 10 का योग ये हो गया, और जो शेष रह गए हैं उनका योग ये है। अगर इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर रख दें तो बराबर होगा। क्लियर है, रख दीजिए। देखो पी ए बराबर 10b प्लस पी सी माइनस 10c। p को एक तरफ रखो, सेम उस बाकी को एक तरफ, तो p कॉमन ले लीजिए, ये इधर आएगा तो a माइनस सी बराबर 10 कॉमन ले लीजिए b माइनस सी। ठीक है, तो p बराबर हो जाएगा 10b माइनस सी अपॉन a माइनस सी। क्लियर है कि नहीं है। 10b माइनस सी a माइनस सी, ये रहा उत्तर। क्लियर है कि नहीं है। समझ में आ गया होगा सभी के अच्छे से, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी के। बाकी का आप हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें हम अगली वीडियो के में देखेंगे। बाकी धन्यवाद, थैंक यू।